है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्किल सर्च प्रो पे। जैसा कि इस चैनल के नाम से ही ज़ाहिर है, ये चैनल आपकी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए बनाया गया है। और इस चैनल का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो अभी अंडर ग्रेड में हैं या हमारे अर्ली करियर के प्रोफेशनल्स जो मार्केट में अभी एंटर हो रहे हैं, उन सब की हेल्प आउट कर सकें हम इस कोर्स के अंदर। और इस चैनल के ऊपर बेसिकली हम उन सब की हेल्प कर सकें। और इसमें डिफरेंट कोर्सेज़ होंगे जिसमें हम डिफरेंट जो स्किल्स स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं या अर्ली करियर प्रोफेशनल्स को चाहिए होती हैं वो सब स्किल्स जो हैं हम लोग सिखाएंगे। बेसिकली हमारा चैनल बनाने के जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में जॉब्स की कमी नहीं है। हम लोग जब भी बात करते हैं डिफरेंट प्रोफेशनल से तो हमें वो यही कहते हैं कि जॉब्स की कमी नहीं है, लेकिन स्किलफुल पर्सन की कमी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जॉब्स अवेलेबल हैं, बट वो स्किल्स लोगों के अंदर नहीं है जो कि स्किल्स मार्केट में एक्चुअली में चाहिए होती हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे हम देखते हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से भी बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी सेक्टर में देखा है। यूनिवर्सिटी में आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर हैं, आप बिज़नेस के अंदर हैं, आप फार्म डी के अंदर हैं या किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर हैं, आपको प्रोफेशनल स्किल्स नहीं सिखाई जाती, आपको वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती जिनकी एक्चुअल में मार्केट में डिमांड है। लाइक अगर हम सीए की बात करते हैं तो सीए क्वालिफाइड लोग क्यों इतना आगे हैं, जो हमारे बीबीए के ग्रेजुएट्स हैं या बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ग्रेजुएट्स हैं या बीएस कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, उनसे वो क्यों इतना आगे हैं? वो इसी वजह से आगे हैं कि जो रेलिवेंट स्किल्स उनको चाहिए वो सारी स्किल्स उनको ऑन जॉब या उनकी जब ट्रेनिंग पीरियड होता है, आर्टिकलशिप्स होती हैं, तो आर्टिकलशिप्स के अंदर उनको सारी वो जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो सारी स्किल्स होती हैं, वो उन्हें सिखा दी जाती हैं। सिमिलर केस हमारे आर्किटेक्ट के साथ है। जो स्किलफुल आर्किटेक्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन जो आर्किटेक्ट जिनके पास स्किल्स अवेलेबल नहीं है, जो कि अपने काम में इतने माहिर नहीं हैं, उनकी जॉब्स इतनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लोग उनको हायर नहीं करना चाहते। तो बेसिकली जो स्किल के दरमियान जो गैप है, हम लोग उस गैप को कम करने के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। और इसमें हम लोग वो चीज़ सिखाएंगे जो कि आपको हर चीज़ ज़िंदगी के हर मोड पे काम आएगी। लाइक हम लोग आपको एक्सेल सिखाएंगे, हम लोग आपको डेटा एनालिटिक्स सिखाएंगे, डेटा विजुअलाइजेशन सिखाएंगे, हम लोग आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली यूज़ की जाती हैं। और हमारा एम जो है वो बेसिकली ये है कि हमारा जो ग्रेजुएट है या हमारा जो बच्चा है जो अभी बीए करके हटा है, वो अगर ऑफिस में जाए किसी में, तो वो उसको वो सारी चीज़ें आती हैं, उसको बिगिनिंग से सिखाना ना पड़े, उसको वो सारी चीज़ें आती हों जो कि उसके काम आ सकती हैं। तो चलिए इसी से हम शुरू करते हैं। हमारा बेसिकली जो पहला लेक्चर होने वाला है वो हमारा लेक्चर होगा एक्सेल के ऊपर। और एक्सेल का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक्सेल में आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या आप किसी कॉर्पोरेट के अंदर काम करना चाहते हैं, किसी बैंकिंग के अंदर काम करना चाहते हैं, तो एक्सेल से आपकी जान छूटने वाली नहीं है। एक्सेल ऐसी चीज़ है जो कि आपको आनी ही चाहिए, ख्वाह आप जो है वो डेटा किसी कंपनी में डेटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी में आप हायर लेवल की जॉब कर रहे हैं, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आपको अगर एक्सेल नहीं आता तो आप जो है वो उस फील्ड के जो काम है डेली बेसिस के वो आप नहीं कर सकते। एक्सेल इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज इवन इसको यूज़ करती हैं। उनके ट्रायल बैलेंसेस, उनकी बैलेंस शीट्स या जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं, फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, वो सारी एक्सेल पे बनी होती हैं। तो इसलिए हमारा जो पहला मकसद, हमने जो पहला कोर्स आप लोगों के लिए चूज़ किया है वो हमने एक्सेल का चूज़ किया है, ताकि एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग हर बंदे को वो आनी चाहिए। क्योंकि ऑफिस के अंदर बेसिकली ये एक जो है वो आप कह सकते हैं इसको कि ये एक स्पाइनल कॉर्ड की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कॉर्पोरेट के अंदर या किसी भी प्राइवेट जॉब के अंदर सर्वाइव करना। तो इस चैनल पे इंशाल्लाह ताला आपको हम बोर नहीं होने देंगे, आपको चीज़ें सिखाएंगे और मज़े मज़े की चीज़ें सिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि हम लोग किस लेवल की चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को। अभी मैं आपके साथ अपने जो हमारे एक्सेल की कुछ वर्किंग्स हैं वो आपके साथ शीट्स में शेयर करता हूँ, अभी आप चेक करें उसको। ये बेसिकली किसी कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं विद जनरल एंट्रीज, तो आप वो सारा कुछ यहाँ पे एक्सेल पे कर सकते हैं। लाइक इसमें हमने उसका जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट फीड किया हुआ है, यहाँ पे डेटा एंट्री के टेबल्स बनाए हुए हैं हमने, जिसमें हम लोग जनरल एंट्रीज पोस्ट करते हैं। फर्दर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो है वो हमने फ़र्दर जो है इसकी पर मंथ जो हमारी एक्सपेंसेस हैं वो बनाए हुए हैं। ये तो बेसिकली एक अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से मैंने आपको दिखा दिया है। अब दूसरा जो हमारा प्रोस्पेक्टिव होता है वो हम लोग डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आप इस तरह के जो चार्ट्स हैं ये एक्सेल पे रियल टाइम पे बना सकते हैं। हम लोग आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फ़ाइल या सीक्वल की फ़ाइल डेटाबेस को किस तरह जो है वो मर्ज कर सकते हैं इसके साथ। तो इस तरह के चार्ट्स चार्टिंग वगैरह भी जो है वो आप एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली छोटा सा एम है और हम लोग इसमें इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर ताउन करेंगे। और हमारा इवन हम अपना पर्सनल नंबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपको किसी भी जगह प्रॉब्लम फेस करते हैं या आप कुछ और हमें बताना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम लोग आपके कमेंट्स को इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक्सेल का आपको छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली एक्सेल जो है वो हर जगह यूज़ किया जाता है। आप डेटा एंट्री भी करना चाह रहे हैं तो आप एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करना चाह रहे हैं वो भी आप एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं। तो एक्सेल का बेसिक जो एम है वो ये है कि आपका डेटा जो है उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना दे, आपका डेटा जो है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ले आए ताकि आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कर सकें। कल को आप उससे कोई रिपोर्ट मांगता है तो आप उसे रियल टाइम में रिपोर्ट जो है वो भी जनरेट करके दे सकें। तो बेसिकली हम लोग ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता है एक्सेल का, वो इवन उसको किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। तो हम लोग यहाँ से इवन स्टार्ट करेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग से सिखाएंगे बच्चों को क्या होता है। तो अभी बेसिकली एक एक्सेल की शीट मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। ये जो एक्सेल की शीट है इसको बेसिकली हम लोग एक वर्कबुक बोलते हैं। और वर्कबुक जो होती है वो उसके अंदर डिफरेंट शीट्स हो सकते हैं। अगर अभी मेरा जहाँ पे कर्सर है तो आप देखेंगे यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है। इसके आगे आप आगे शीट 2 कर सकते हैं, शीट 3 कर सकते हैं। तो ये शीट्स हैं। तो जब ये शीट्स मिल जाती हैं तो ये एक वर्कबुक बन जाती है, एक्सेल की वर्कबुक। तो अभी इस वर्कबुक का नाम जो हमने रखा हुआ है वो रखा हुआ है video1.xlsx। तो बेसिकली जो एक्सेल की फ़ाइल होती हैं आपको उसके आगे जो एक्सटेंशन नज़र आएगी वो ये वाली एक्सटेंशन नज़र आएगी .xlsx। और अगर आप वर्ड की भी फ़ाइल यूज़ करेंगे तो आपको उसके ऊपर जो है वो डॉट वर्ड की एक्सटेंशन या इस तरह की, और पावर पॉइंट की यूज़ करेंगे तो .pptx, इस तरह की एक्सटेंशंस जो हैं वो नज़र आती हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा इंटरफेस है। अभी हम लोग इसमें डिफरेंट ऊपर फाइल, होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, हम इनमें से किसी को डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी जो हमारा आज का लेक्चर है वो बिल्कुल हमारा इनिशियल स्टेजेस का लेक्चर है। और इनिशियल स्टेजेस के लेक्चर में हम लोग बिल्कुल जो है वो बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एक वर्कबुक के अंदर काफ़ी शीट्स हो सकती हैं और जब ये शीट्स कंबाइन होती हैं तो हम लोग उसको एक वर्कबुक बोलते हैं। अच्छा, एक्सेल में दूसरी जो चीज़ है, हम लोग अभी मेरा कर्सर आप देखेंगे तो एक जब भी मैं किसी चीज़ को किसी भी सेल पे जाके क्लिक कर रहा हूँ तो वो सेल जो है मेरा वो बेसिकली होता जा रहा है तो जब भी आप किसी को क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ पे जो है हमारा सेल जो है वो आपको हाईलाइट होता नज़र आएगा। लाइक अभी मैंने एक सेल पे क्लिक किया हुआ है तो आपको ये सेल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपका बेसिकली ये होता है कि एक सेल जो है वो बनता है रोज़ और कॉलम को मिला के, ठीक है। तो कॉलम्स क्या होते हैं, अगर आप इस तरह देखें तो ABCDEF लिखा हुआ है जो हमारे पास अल्फ़ाबेट में होते हैं वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, और जो हमारे पास 1 2 3 में होता है वो हमारे पास क्या होती हैं, वो रोज़ होती हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास अभी मैंने किस कॉलम को सिलेक्ट किया, तो ऊपर से देखें तो G है, और अगर आप यहाँ से देखें तो 8 है, तो G8 इसकी लोकेशन बन रही है, ठीक है। ये लोकेशन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम फर्दर जो है वो एडवांस जब एक्सेल पे जाएंगे तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स भी लगाएंगे, वी लुकअप भी लगाएंगे, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है कि जब भी आप PPSC का या किसी भी चीज़ का पेपर देते हैं तो उसमें आपको एक क्वेश्चन पहले ये बहुत ज़्यादा आता होता था कि एक्सेल में टोटल कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जब यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे लाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने टोटल रोज़ और टोटल कॉलम्स आ जाएंगे। जो एक्सेल के अंदर टोटल कॉलम्स हैं वो 16,384 कॉलम्स हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हैं। और अगर आप रोज़ की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास रोज़ बनती हैं वो हमारे पास बनती हैं 10,48,576 रोज़ हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल टूल है और कितनी इसके अंदर जो है वो कैपेसिटी है, कितना डेटा होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो ये बेसिकली मैंने आपको अभी बताया है सिर्फ एक शीट का, और इस शीट के अंदर आप मल्टीपल, इस वर्कबुक के आप मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आप कितना ज़्यादा डेटा एक शीट के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं।
अभी क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसमें हम लोग आपको बेसिक जनरल जो डेटा एंट्री होती है एक्सेल के अंदर वो करना सिखाएंगे, और कुछ फॉर्मेटिंग्स करना सिखाएंगे जिसमें हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना, उसके अलावा कलर करना कॉलम में, या उसके अलावा मर्ज करना या सेंटर करना, ये सब चीज़ें जो है वो अभी हम आज के लेक्चर में सुनेंगे। तो फ़र्ज़ करेंगे आपको कोई कहता है कि आपने जो है वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए फ़र्ज़ करेंगे मैं सीरियल नंबर दे देता हूँ 1, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप प्लस दबाएं और यहाँ पे आप इस पर कॉलम A2 को ऊपर वाले कॉलम को सेलेक्ट करें, +1 कर दें, और इसको आप कर दें Ctrl+C करके इसको ड्रैग करके Ctrl+V कर दें, तो आपके पास ये सारी काउंटिंग आ जाएगी। लेकिन इस काउंटिंग में ये होता है कि अभी हम फार्मूलाज नहीं डिस्कस कर रहे, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों को कि आप इस तरह को कोई भी ऑपरेशन जो है वो एक्सेल के ऊपर करें। रादर आप ये कर सकते हैं कि देखें, आप यहाँ पे इस पे जाएं और यहाँ पे आप ऑल्ट दबाएं और इस कंट्रोल दबाएं सॉरी, और आप इसको ड्रैग करें तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ये बनना शुरू हो पूरी काउंटिंग लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर हो गए। इसके बाद फ़र्ज़ करेंगे मैं स्टूडेंट नेम देना चाहता हूँ, तो ये मैंने हेडिंग बनाई हुई है स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम मैं देना चाहता हूँ, तो मैं नेम इसको दे दूँगा, कोई भी दे सकता हूँ, अली, साजिद, हमाद, फैज़ान, ज़ुबैर और हमज़ा, उमर, हैदर, और मैं इसमें आपको नाम दे सकता हूँ अहमद, नदीम, शहज़ाद। तो ये कुछ नाम दे दिए हैं मैंने स्टूडेंट्स के। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इनमें इनके इंग्लिश के मार्क्स इन्हें देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इनको बेशक इनकी क्लास जो है वो मैं लिखना चाहता हूँ। तो अली 10th में है, साजिद 12th में है, हमाद भी 12th में है, फैज़ान जो है वो 9th में है, ज़ुबैर 8th में है, हमज़ा 4th में है, उमर 12th में है, हैदर 9th में है, अहमद 10 में है, नदीम 10 में है और शहज़ाद 12 में है। तो ये बेसिकली आपके इनकी क्लास भी आपने इनको अलॉट कर दिया कि ये इनकी क्लास है। और इसके अलावा अगर आप सेक्शन लिखना चाहते हैं बच्चों के, तो हम लोग बेसिकली इसको पूरे को बनाना सीखेंगे कि आप एक रिकॉर्ड कीपिंग सेक्शन किस तरह बना सकते हैं। तो A है, इनका B है, इसका C है, इसका D है, फिर इसका A है, इसका D है, इसका C है, इसका B है, इसका A है, इसका C और इसका D है। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन बन गए हैं। तो बेसिकली ये हमने अभी एक जेनेरिक से ये डेटा एंट्री करके देखी है कि एक्सेल के अंदर किस तरह डेटा एंट्री हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ऊपर B7 आ रहा है। तो हमज़ा जो है वो हमज़ा का नाम किस कॉलम में है, B7 कॉलम में है, यानी B7 सेल में है, यानी B कॉलम है और 7 उसकी रो है। तो आपको ये हमज़ा मिल जाएगा। ऐसे देखें आप, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला आप देखेंगे तो हमज़ा आपके सामने आ जाएगा। अब बेसिकली मैंने आपको बताया क्योंकि हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो हम सिर्फ डेटा एंट्री सीख रहे हैं और डेटा एंट्री की हम थोड़ी सी जो है वो फॉर्मेटिंग करना सीख रहे हैं। तो अभी ये देखें, ये बड़ा मैसी सा लग रहा है हमें कि ये बहुत ज़्यादा मैसी सा लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा मैसी को हटा के इसको बिल्कुल अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको शॉर्टकट कीज़ भी सिखाएंगे, बिल्कुल इसके अंदर आपको सारी शॉर्टकट्स कीज़ सिखाई जाएंगी कि किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं, किस तरह आप उसको अलाइन कर सकते हैं। हर शॉर्टकट की आपको सिखाई जाएगी। बट अभी क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे हैं तो हम शॉर्टकट की का यूज़ नहीं कर रहे, हम मैनुअली सारी चीज़ यूज़ करेंगे। और बेसिक इसमें यह है कि हम लोग चाहते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर डेवलप हो, ताकि फ़र्दर जो है वो आप इसमें एडवांस लेवल पे जब जाएं तो आपको किसी भी चीज़ की जो है वो मुश्किल ना आए। तो इसमें बेसिकली अभी हम देखते हैं, तो इसको हम अगर इसको देखना चाहें तो हम इसको मैनुअली भी इस तरह भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट नेम अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह इसका स्टूडेंट नेम भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी स्टिल ये मैसी सा लग रहा है क्योंकि इसमें इसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। तो हम फ़र्ज़ करें कि इसको सेलेक्ट करते हैं पूरे कॉलम को, और यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शंस आपको 3 ऊपर और 3 नीचे नज़र आ रहे हैं, तो ये ऑप्शंस हैं कि 3 जो नीचे हैं वो तो इंडेंट के हैं,
कि आप उसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं। राइट अलाइन का मतलब है कि बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा, सेंटर का मतलब है कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, और लेफ़्ट अलाइन का मतलब है कि ये बिल्कुल लेफ़्ट में चला जाएगा। और अगर आप इसको अभी देखें तो अभी ये 1 जो है वो कॉलम के बॉर्डर के बिल्कुल साथ अटैच है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मिडिल में हो तो आप इसको इस तरह करेंगे तो ये मिडिल में चला जाएगा। लेकिन अभी ये जेनेरिक नंबर्स हैं तो इस वजह से नहीं ये हो रहा। तो आप फ़र्ज़ करें कि इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, इस सेम इज़ द केस। नाम को इसी तरह रहने देते हैं। क्लास हमारे पास है तो हम इसको भी सेंटर में कर देते हैं, सेक्शन को भी हम सेंटर में कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह बन गया। और फ़र्ज़ करें कि हम इसको हेडिंग जो है इसको टाइम्स न्यू रोमन में कर देते हैं। तो ये मैंने हेडिंग को टाइम न्यू रोमन में कर दिया है। इसको बोल्ड भी कर देते हैं। यहाँ बी पे आप क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक भी हो जाएगा। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम 12 कर देते हैं। और इसको अगर मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ला के मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास बॉर्डर भी लग जाएगा। और अभी हेडिंग, क्योंकि हेडिंग्स को भी हम मिडिल में करते हैं तो ये हेडिंग्स भी हमने मिडिल में कर दी हैं। तो अब आप देखें कि हमने पहले जो बनाया था और जो अभी जिसकी फॉर्मेटिंग हमने किया है, ये इसमें और उसमें कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इसमें बेसिकली फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप एक्सेल की शीट्स बनाएं तो आप इसको फॉर्मेटिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें, ताकि फॉर्मेटिंग से जो है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। तो ये अभी हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया। अब मैंने आपको जो है वो यहाँ पे बता दिया। लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें आप देखें कि सेक्शन ए वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो सेक्शन ए को आप जाके कलर कर सकते हैं मैनुअली। ये मैं आपको फ़िल्टर के थ्रू भी बताऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी बताऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये जो पेंट का आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये मोस्टली यूज़ होता है कि आप किसी भी कॉलम को अगर कलर करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है। और उसके अलावा आप जो आपको ए के नीचे रेड वाली अंडरलाइन रेड नज़र आ रहा है तो ये फ़ॉन्ट कलर होता है। लाइक मैं हैदर को अगर रेड कलर में देना चाहता हूँ तो मैं हैदर को रेड कलर कर सकता हूँ, तो ये इसलिए यूज़ होता है। और इसके अलावा जो है ये आप फर्दर अगर आप डिस्कस करना देखना चाह रहे हैं तो उसमें ये होता है कि ये अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बेसिकली जो टेक्स्ट होता है उसके एंगल्स होते हैं कि आप एंगल को टेक्स्ट को किस तरह करना चाह रहे हैं। लाइक अगर आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मोहम्मद अली जवाद, मोहम्मद अली जवाद, ठीक है। तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, इसको मैंने जस्टिफाई किया। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ तो एंगल क्लॉकवाइज करता हूँ तो देखें मोहम्मद अली जवाद किस तरह लिखा गया, ठीक है। इसी को मैं अगर एंड क्लॉकवाइज कर देता हूँ तो देखें ये नीचे वाली साइड पे आ गया। और इसको अगर मैं वर्टिकल टेक्स्ट करता हूँ तो वर्टिकल टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि लाइक मोहम्मद अली जवाद जो है वो मेरे पास एक एम एक जगह पे आएगा, फिर उसके बाद जो है यू नेक्स्ट पे आएगा। और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखें ये इस तरह लिखा जाएगा जिस तरह मोहम्मद अली जवाद है और इसको रोटेट करके उसने लिख दिया। सिमिलर इज़ द केस विद द टेक्स्ट डाउन। तो देखें कि आपके कॉलम की जो लेफ़्ट साइड है ये वहाँ पे चला गया, सेल की लेफ़्ट साइड पे। और इसको आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको नहीं हम कर रहे, इसको हम बाद में करेंगे। मैं आपको बेसिकली अभी ऑप्शंस बता रहा हूँ कि ऑप्शंस बेसिकली यूज़ किस किस के लिए, किस किस काम के लिए होती है। तो ये बेसिकली जो है वो ओरिएंटेशन के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर मैं अली नदीम शहजाद को जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज कर दूँ तो ये इस तरह बन जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट अभी क्या है, ये तो मैसेज दोबारा से जो है वो मैस क्रिएट हो गया। तो कंट्रोल जी करेंगे आप तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको क्लॉकवाइज करूँगा तो ये फिर मैस क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली ये उन चीज़ों के लिए जब हम एडवांस फॉर्मेटिंग करते हैं या एडवांस हम डेटा एनालिटिक्स का काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हैं। और सेकेंडली बेसिकली रैप टेक्स्ट जो होता है ये बेसिकली यूज़ होता है कि आप का टेक्स्ट बहुत बड़ा है और आप उसको एक जो है उसके अंदर लाना चाह रहे हैं, एक कॉलम के अंदर लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। लाइक मैं अब यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन देखें अब जो है वो बेसिकली मेरे पास इसमें फॉर्मेटिंग वो है, तो इसको अभी हम ड्रॉप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। टेक्स्ट को हम यहाँ से बंद करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। अब बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन को थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं रैप टेक इसमें मर्ज एंड सेंटर पे आऊँगा और यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन
किसी भी और लैंग्वेज में किसी भी और फ़ॉन्ट के अंदर लिख दूंगा और उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तो ये चंद कॉलम्स को चंद सेल्स को मिला के उसको मर्ज करके तो हम लोग उसको करते हैं। तो ये मर्ज एंड सेंटर का कॉलम इसलिए यूज़ होता है। आप कुछ सेल्स को मर्ज कर दें और उसके बाद उसको सेंटर भी कर दें। आप इसको लेफ़्ट लाइन भी कर सकते हैं, आप उसको राइट लाइन भी कर सकते हैं। तो ये मर्ज एंड सेंटर, बट लेकिन जब हम एडवांस ऑपरेशंस यूज़ करते हैं तो मर्ज कॉलम्स पे वो ऑपरेशंस नहीं लगते। इसलिए हद्दुल वसी कोशिश करनी चाहिए कि आप हेडिंग्स में बेशक मर्ज कर लें, लेकिन हेडिंग्स के बगैर जो आपका अदर डेटा आ रहा है उसको मर्ज ना करें। तो ये हमारे पास एक जनरल सा इंट्रोडक्टरी आज का हमारा सेशन है और होपफुली आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा और इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि हम किस लेवल से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट लिया। तो हम लोग, अगर आप पे कोई भी सजेशन है या आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा और एडवांस हम फौरी तौर पे ले जाएं, इसको इतने लो लेवल से ना स्टार्ट किया जाए, तो आप हमें काइंडली कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। उसके अलावा हमारा नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, आप हमें वहाँ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली चाह रहे हैं कि आप डेटा विजुअलाइजेशन सीख लें या आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स और पूरे अकाउंट्स मैनेज करना एक्सेल के अंदर सीख लें, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर ले चलें, लेकिन ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है एक्सेल के अंदर और वो चाहते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने किसी कॉर्पोरेट के अंदर जॉब करनी है और अभी वो अर्ली कैरियर में एंट्री ले रहे हैं। तो उनके लिए है ताकि उन्हें पहले से ही स्टार्ट मिल जाए, क्योंकि एक्सेल हर इंसान की जो है वो ज़रूरत है और हर इंसान इसको यूज़ करना चाह रहा है। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब भी कर लें और इस तरह की और बहुत सी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, और एडवांस लेवल पे की भी करेंगे। आज तो बहुत ज़्यादा जेनेरिक लेवल पे था और उसके अलावा हमने बिल्कुल माउस यूज़ कर के चीज़ें की हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप एक्सेल को माउस से यूज़ करते हैं तो एक्सेल यूज़ ना करें, क्योंकि जो लोग जिनको माउस से यूज़ करते हैं एक्सेल, उनको हम लोग इतना नहीं समझते। आपको जो है वो शॉर्टकट कीज़ याद होनी चाहिए, लाइक कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये सारी चीज़ें।